एक बयान दिया, एक उस बंदे को मुंशी कह दिया, मुंशी को पेशा नहीं है। क़यादत अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या लायामल अख्तियार करेगी? अगर इन्होंने ऐसा कोई गैर आईनी कदम उठाया तो फिर हमारे पास अपनी स्ट्रेटजी है। हम बिल्कुल इस मुल्क को हम लॉकडाउन कर देंगे। ये आए थे, ये कह कर आए थे कि हम आवाम की खिदमत के लिए और बड़ा जी महंगाई हो गई है उसको कम करने के लिए आएंगे। ये ATM मशीन से तो हम पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो वोटिंग मशीन है उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ताहिर सरफराज खान और आप देखें ग्रेट न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पे उनकी गिरफ़्तारी की ख़बरें जो हैं वो काफ़ी सरगर्म हैं। इसके अलावा कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लाहौर ज़मान पार्क में मौजूद है, जो कि सीनियर लीडरशिप की क़यादत के बाद यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा पंजाब की तमाम क़यादत भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो क़यादत की जानिब से क्या रिएक्शन सामने आएगा। इसके अलावा जो निगरान सेटअप है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और इमरान खान कितने मुतमईन हैं, और इसके अलावा जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट जो कि अभी तक गवर्नर की जानिब से नहीं की गई, वो अगर नहीं होती है तो क्या आइनी तरीक़ाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अख्तियार करेगी और इलेक्शन की डेट किस तरह अनाउंस करेगी। हमारे साथ रहिएगा, आइए इनसे बात करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं हाशिम डोगर साहब, जो कि साबिक़ा वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं कि खान साहब यहाँ पे अंदर मौजूद हैं, किस तरह जो सीनियर लीडरशिप है यहाँ पे उनकी प्रोटेक्ट करेगी। अगर खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो क्या लायामल तैयार किया है पंजाब की क़यादत ने। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये बताइएगा कि खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो काफ़ी सरगर्म है। अगर खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो पंजाब की क़यादत सीनियर लीडरशिप किस तरह खान साहब को प्रोटेक्ट करेगी और क्या लायामल तैयार किया गया है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये कोई जत्था बरदार या डंडा बरदार फोर्स नहीं है। हम कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। हम इस मुल्क के आइन और कानून को सर बुलंद रखने वाले लोग हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ये ऐसा गैर आइनी कदम उठाएंगे तो फिर हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, अदालतों के रास्ते हैं, एहतजाज के रास्ते हैं, पुरअमन एहतजाज के रास्ते हैं। मगर यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, आप लोग 3 दिन से कवर कर रहे हैं, आपको शायद कोई शख्स एक भी मुसल्ला यहाँ पे नज़र नहीं आया होगा। हम कोई जत्थे बरदार नहीं हैं, हम कोई हमला करने वाले लोग नहीं हैं। मगर अगर इन्होंने ऐसा कोई गैर आइनी कदम उठाया तो फिर हमारे पास अपनी स्ट्रेटजी है। हम बिल्कुल इस मुल्क को हम लॉकडाउन कर देंगे, क्योंकि ये गैर आइनी कदम होगा। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले ये बार बार सोचेंगे और कोई अच्छा ऐसा कदम नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, 2 दिन पहले सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी साहब को लाहौर से गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और रिमांड ले लिया जाता है। आप समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने वाकई कोई वायलेशन की थी या उनके ख़िलाफ़ जो FIR है वो भी इसी सारे सिस्टम का हिस्सा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने ये जो इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं उनको डराने के लिए ये कदम उठाया है। मगर इनको शायद ये अहमक हैं, इनको नहीं पता कि अब बात इससे बहुत आगे निकल गई है। एक फवाद चौधरी नहीं, हम जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं आए, हम सबको गिरफ़्तार कर लें। अगर आपको इतना शौक़ है तो हम जेलें आपकी खुद भर देते हैं, ना हमें कोई जेल डरा सकती है। हम एक पुरअमन एक तरीके से हम चाहते हैं कि आवाम को इक़्तिदार मुंतकिल हो और उन लोगों को इक़्तिदार मिले जिनको आप, मैं, ये जो हमारी आवाम है वो चाहते हैं। तो उसमें ये रुकावट ना बने और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हम इलेक्शंस की तरफ जाके तो जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं वो इस मुल्क की और इस सूबे की बागडोर संभालेंगे। आज जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली साबिक़ा सादिया सुहेल साहिबा। इनसे बात करेंगे कि निगरान सेटअप से कितना मुतमईन हैं और आने वाले इलेक्शन में किस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि निगरान सेटअप से कितनी मुतमईन है और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें किस तरह तहरीक इंसाफ पंजाब में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक निगरान हुकूमत के सेटअप की बात है वो तो आपको सामने पता है, बिल्कुल पता है सबको वाज़िया कि हमारा इतराज़ था। इन्होंने जिस तरीके से मैनिपुलेट किया सिचुएशन को और अपना मन माना जो इलेक्शन कमीशन जिसने डिसीजन लिया है उस पर ही इमरान खान साहब के क्वेश्चन था कि ये बाइस्ड है और ये जो है बिल्कुल एक तरफा खेल रहा है और उनकी गेम कर रहे हैं। ऐसी पोजीशन पे ऐसे इदारों में वो लोग होने चाहिए जो बाइस्ड ना हो, किसी पार्टी का हिस्सा ना हो और उनके किसी ख़ास के बैंक ना हो। तो यही एतराज़ था और उन्होंने वही किया। मनपसंद बंदा ले आए हैं जो हमारे लिए हमने रिजेक्ट कर दिया था। जो मैडम ये भी बताइएगा कि जो लाहौर से गिरफ़्तारी हुई है
सीनियर क़यादत है आपकी फवाद चौधरी साहब जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान, उस पर जो है किस तरह रिएक्ट करती है पंजाब की क़यादत और पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आप देखते हैं कि इस गिरफ़्तारी के पीछे मुहरकात कुछ और थे कि वाकई वायलेशन की गई थी जिसकी बिना पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया? देखिए वायलेशन क्या की उन्होंने, एक बयान दिया, एक उस बंदे को मुंशी कह दिया, मुंशी को पेशा नहीं है। देखो वो मुंशी ही होता है ना जो अपने आकाओं के जो बगल बेटा वो जो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो बगल बेटा है और उनकी औलाद है और वो चीज़ें मैनेज करे, उनके हिसाब से उनके कारोबार ज़िंदगी को चलाए, तो बिल्कुल सही कहा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिस पे गिरफ्तारी बनती थी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा भी कि आप दोबारा पेश करें, आप इनको शहर से बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन जिस तरह अदालतों के हुक्म का तमस्खर उड़ाया गया, जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और आइन की पामाली हुई, ये सिंपल ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप वो डराने के लिए। देखें अपना आज़म सवाती का क्या कसूर था, शहबाज गिल ने क्या कह दिया था, कौन से वो लोग हैं जो आसमानी मखलूक हैं जिनके हवाले से कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर कोई गलत है तो उसको गलत ही कहा जाएगा ना, चोर को आप चोर ही कहेंगे, डाकू को डाकू ही कहेंगे। अगर ये ऐसे कुछ अदारे और कुछ शख्सियात इस तरह की बना दी गई हैं कि उन पे बात करना नाउज़ुबिल्ला ऐसे जैसे किसी आसमानी किताब के हवाले से, और खुदारा वो भी हमारी तरह इंसान है और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं। जब ये इदारे आवाम को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाही लेते हैं, आवाम पे ही इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है, ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है, कारोबार बंद हो गए। अब तो अमीर आदमी भी रो रहा है, गरीब तो छोड़े, वो तो पहले ही से रो रहा था। दवाइयाँ नहीं है, तमाम चीज़ें, ये तो मुश्किलात दूर करने आए थे ना हम नालायक टीम की। ये लाइक टीमों ने आके जो मुल्क का हाल किया है, तो अल्लाह ताला बचाने वाला है। अल्लाह के सिवा इस मुल्क को बचाने के लिए अल्लाह ने एक अच्छा बंदा भेजा है जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि खान साहब की अगर गिरफ़्तारी होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रिएक्ट करेगी? किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन लीडरशिप इस गिरफ़्तारी को कैसे रोकेंगे अगर होती है? हम तो जी यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम अपनी शहादतें देने के लिए बैठे हैं। पहले हम पे से गुजर के, हमारी लाशों में से गुजर के वो खान के साए को पहुँच सकते हैं, छूने की तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि उसका मालिक जिससे वो डरते नहीं है किसी से, और उनको सिर्फ अल्लाह की अमान है, अल्लाह ही अपनी इमादत में करेगा। हम उनके अदना कारकुन हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अपने आखिरी दम तक बैठे हैं। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर सिंगर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं बरारुल हक साहब। इनसे बात करेंगे कि वो ज़मान पार्क के बाहर इस टाइम क्या कर रहे हैं और जो खान साहब की गिरफ़्तारी की ख़बरें इस टाइम सरगर्म हैं। क़यादत अगर गिरफ़्तारी होती है तो क्या लायामल अख्तियार करेगी? अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आप इस टाइम ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से जो ख़बरें इस टाइम सरगर्म हैं, किस तरह रिएक्ट करेगी पाकिस्तान की जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत? सिर्फ तहरीक इंसाफ की क़यादत ही नहीं, हमारे वर्कर्स और हमारी पूरी पाकिस्तानी अवाम रिएक्ट करेगी, क्योंकि नाजायज़ होगी अगर खुदा न खास्ता इस तरह की इनके जहन में अंदर कोई ख्याल भी आया तो इनके ऊपर बिजली बन के गिरेगी। इनको अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तानी कौम क्या बड़ा फ़ैसला कर बैठी है। और जिस तरह से इम्पोर्टेड सरकार ने एक कठपुतली वज़ीर आला लगाया है, साफ समझ में आ रही। और आते ही उसने फिर जो पुलिस में काम शुरू किए हैं, गिरफ़्तारियों का सिलसिला, देखिए इंसाफ होना चाहिए और होते हुए नज़र आना चाहिए। इधर नाइंसाफ़ी हो रही है और होते हुए नज़र आ रही है, किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की हम तवक्को कर सकते हैं जिसके नतीजे में अवामी हुकूमत का क़याम अमल में आएगा और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे? ये कब तक आवाम को इस तरह से आज फिर डॉलर किधर से किधर चला गया, आप अंदाज़ा लगाए ना। ये आए थे, ये कह कर आए थे कि हम आवाम की खिदमत के लिए और बड़ा जी महंगाई हो गई है उसको कम करने के लिए आएंगे। अब और खान साहब बार बार चीखते रहे कि ये अपने केसेस माफ़ कराने के लिए आए, इन्होंने केसेस माफ़ कराए। ये ATM मशीन से तो हम पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो वोटिंग मशीन है उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं, उन्होंने वो भी ख़त्म किया। फ़ॉरेन वोट ख़त्म करने के लिए इन्होंने वो भी किया। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या किया मुझे बताएं। और आप पैसा लूट रहे हैं डॉलर्स के फ्लक्चुएशन से, ताकि इलेक्शन पे बाद में इलेक्शन कमीशन को ख़रीद सकें, रिटर्निंग ऑफिसर्स को ख़रीद सकें। हम इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तानी कौम इनकी अंदर बाहर को अच्छी तरह से जानती है और वो रिएक्ट करेगी। और हम हर कानूनी हरबा, हर कॉन्स्टिट्यूशनल हरबा
इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह। सर एक और सवाल कि सदर साहब की जानिब से भी गवर्नर साहब को हदायत की गई है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, जो कि एक आइनी प्रोसेस होता है। अभी तक दोनों असम्बलियाँ जो तख्लील कर दी गई हैं उनमें इलेक्शन की डेट बिल्कुल अनाउंस नहीं की गई। आप क्या आइनी तरीका कार अख्तियार करने वाले हैं तारीख के हवाले से, ज़रा इस बारे में बता दीजिए। हमारी अभी मैं अंदर से होकर आ रहा हूँ, खान साहब इस सिलसिले में मुशावरत जारी है, हमारे वकला भी अंदर मौजूद हैं, हमारी लीगल टीम पूरी, और जल्दी इस मुशावरत के बाद जो है हम अपना लाहा अनाउंस करेंगे बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ वाइस चेयरमैन PHA रह चुके हैं गेलानी साहब, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, आप बड़ी लाहौर की बड़ी सरगर्म किस्म की क़यादत की है आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और आप क्या देखते हैं कि इस टाइम जो खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से एक जो ख़बरें गर्म हैं उसमें लाहौर की क़यादत जो है, क्योंकि लाहौर में इस टाइम मौजूद हैं, क्या रिएक्ट करेंगे आप खुदा न खास्ता अगर उन्हें गिरफ़्तार कर दें? देखिए, जो इमरान खान है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, आम शहरी है। इसलिए क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात की है। इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया है कि हम गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट क्या है गैर मुल्की हुक्मरानी को अड्डे इस्तेमाल करने को। जब ये कहा तो फिर ताकतों ने मिलके, जिस तरह से सारी ताकतों ने मिलके 12-13 पार्टियों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया और कोई रह नहीं गया जो नंगा ना हुआ हो। सब ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम जाग गई है। ये इक़्तिदार से बड़ी जंग है, ये एक तहरीक है, ये मूवमेंट है। जिस तरह से कि हमें पाकिस्तान की मूवमेंट थी, हमने फिज़िकली एक मुल्क हासिल किया था, मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के बाकी जो टाउट थे उनकी शक्ल में वो लोग रह गए हैं, अब उनसे भी निजात हासिल करनी है। दूसरी बड़ी बात, ये सारे लोग कहते हैं कि आइन के अंदर रहना चाहिए, कानून के अंदर रहना चाहिए, तो हम तो बात ही आइन और कानून की कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। ये सारी जमहूरी जमातें अब इलेक्शन से भाग क्यों रही हैं? इसलिए भाग रही हैं, उन्हें पता है कि अवाम इमरान खान के साथ हैं। उन्हें पता है कि जब इमरान खान आएगा, खुशहाली ले आएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा और इनकी पकड़ होगी। जिन्होंने 1100 अरब रुपया माफ़ करवाया है, जो नैब के कवानीन किए हैं, सारे मुजरम प्रोटोकॉल से आगे आ रहे हैं और इमरान खान को गिरफ़्तार कर रहे हैं। वारे इनकी सियासत जो है ना, तो ये सियासत इनकी चलने वाली नहीं है। ये जुल्म है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तानी कौम ये जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है और तमाम मुख्तदर हल्कों को जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, ये मानना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ ही पाकिस्तान का वाहिद हल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हैं, अवाम की आवाज़ को मानना पड़ेगा। आपने भी बात की कि इलेक्शन डेट क्यों नहीं अनाउंस करे, ये उन्हें करना पड़ेगी, 90 डेज़ के अंदर करना है। इलेक्शन कमीशन ने भी लेटर लिख दिया है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आर्टिकल 6 तो सबके लिए ना, और ये बहुत बड़ा जुर्म होगा कि अवाम को नुमाइंदा हुकूमत से महरूम किया जा रहा है, क्योंकि नुमाइंदा हुकूमत ने फ़ैसले करने थे अवाम की किस्मत के, अवाम की इकॉनमी के, अवाम को सहूलत देने के, सेहत के, तमाम चीज़ें अवाम ने करनी थी। और अवाम किस प्रोसेस से आती है? इलेक्शन के प्रोसेस से। ये इलेक्शन से डिनाइल करके ये आर्टिकल 6 से मुर्तकब होंगे और इन्हें ये इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। सर आपने एक बड़ी टेक्निकल बात कर दी आर्टिकल की। अब ये देखें कि मरदमशुमारी जो है वो उसको भी डिले कर दिया गया है, 1 फरवरी से 1 में ले जाएगा। आया कि कहीं ये तो हर्डल्स नहीं डाली जाएंगी कि अभी मरदमशुमारी की वजह से जो है इलेक्शन डेट हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन का काम ही ये है, बड़ा आइनी इदारा है ना। कल वो बात चली कि मुंशी की बात हुई, वैसे मुंशी को अंग्रेजी में सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी कहना, अकाउंटेंट भी कहते हैं सर, अकाउंटेंट भी कहते हैं, सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो वो सेक्रेटरी या अकाउंटेंट कहने पर इतना बड़ा तूफान आ गया, उस इदारे की तौहीन हो गई। लेकिन उस इदारे का मैंडेट क्या है? उस इदारे का मैंडेट भी आइन से वायलेट करना नहीं है। ये कर लेंगे, कितनी देर करेंगे? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इन्हें आइन के कटारे में आना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम इन्हें आइन के कटारे में लेके आएंगे, रूल ऑफ लॉ में लेके आएंगे। और हमारी जद्दोजहद जो है, हमारी तो जद्दोजहद ही सिर्फ इस चीज़ की है कि रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। वक्ती तौर पर मुश्किलात हैं, परेशानी है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, पर्चे हुए, सब कुछ हुआ, पहले भी बर्दाश्त किया, अभी बर्दाश्त करेंगे। और ये इमरान खान की जो गिरफ्तारी का सोच रहे हैं, ये इनकी भूल है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो हम क्रॉस नहीं करने देंगे। अच्छा, मरियम नवाज़ भी 29 को आ रही हैं, क्या देखते हैं? पंजाब में सियासी मैदान लगने लगा है, पंजाब फिर PTI के पास होगा या नून लीग के पास? देखते हैं। एक दफ़ा याद है आपको, खान साहब ने पहले कहा था कि मरियम शायद हमारी 12वीं खिलाड़ी है। वो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कर जाती है अक्सर कि वो हमें ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके अंदर सब्र नहीं है, या शायद कोई जब सच बोले ना इंसान तो सच को आँच नहीं है। जब आप एक दफ़ा झूठ बोलें और अगली दफ़ा कोई और बात करें तो खुद ही फंस जाते हैं। ये वही मरियम बीबी हैं जिन्होंने महंगाई मार्च निकाला था इमरान खान की हुकूमत से चंद छोटी ईद से पहले, और वो तकरीर याद है कि छोटी ईद की आमद है, आपने 150 लीटर पेट्रोल कर दिया। इमरान खान, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। अब 250 लीटर पे तो खामोश है, सस्ता भी नहीं करने दे रही। अब सीने के अंदर दिल या पता नहीं क्या पत्थर आ गया या क्या हुआ है, अब वो बात ख़त्म होगी। इनका सिर्फ एक मकसद है, चोरी बचाना
और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना जो पाकिस्तानी अवाम अभी हरगिज़ नहीं आने देगी। ड्यूटी दे रही हैं कि खान साहब को अगर पंजाब पुलिस गिरफ़्तार करने आती है तो ख़वातीन जो हैं वो भी उनके सामने शीशा फैलाई दीवार बन के खड़ी होंगी। इन्हीं से ही बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने जो है वो रिज़र्व सीट्स पे आप आई, पंजाब असम्बली का हिस्सा बनी, अपना जो पंजाब में पीटीआई का जो दौर है उसको सियासी दौर से कैसे देखती हैं? और अभी जो गिरफ़्तारी के हवाले से काफ़ी ख़बरें गर्म हैं, उसमें ख़वातीन कारकुन और लाहौर पंजाब की जो क़यादत है स्पेशली, वो क्या रोल प्ले करने जा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी लेजिस्लेशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में हुई है, इतनी लेजिस्लेशन कभी किसी दौर में नहीं हुई जब से पाकिस्तान बना है। तो ये क्रेडिट भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जाता है कि जिसके लोगों ने एक्चुअली ये वो पार्टी है जिसने ऐसे लोगों को असेंबली में जगह दी जो आवाम के मसाइल को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे और बहुत बेहतर तरीके से हल कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी ख़वातीन का यहाँ पर आने का, हम बाकायदा एक अलग इंक्लोजर में मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद है। और उस दिन रात 12 बजे एक मैसेज सर्कुलेट होने पे ख़वातीन यहाँ पहुँची और मुसलसल बढ़ती ही चली गई हमारी ख़वातीन की तादाद। और अभी भी और डिस्ट्रिक्ट से भी हमारी ख़वातीन ने पहुँचना शुरू कर दिए, क्योंकि ये एक ऐसी ख़बर है जिसको सुन के कोई भी अपने घर बैठ नहीं सकता। और इसी तरीके से अगर आपने दिखाया हो तो हमारे मर्द हजरात, जिसमें हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, दिन रात मौजूद हैं। हमारे कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पर ये स्टे करते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं पीटीएम कि आपका पहले भी गवर्नमेंट में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ NRO 2 लेना था, जो सियासी कोई ना कोई अपनी बाइंडिंग रखता हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अवाम में ये अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। अवाम इनको बिल्कुल भी कोई वोट नहीं देगी और ये सब ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके और ये वो तमाम इक़दामात करना चाह रहे हैं जिससे ये इंतखाबात को गैर शफाफ कर सकें। आपने तकरीबन सारी सूरत हाल बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दी। अब एक बड़ा अहम पॉइंट है जो कि आने वाले इलेक्शन में तमाम कारकुनों की जानिब से कहा जाएगा कि जी हम पुराने कारकुन हैं और हमें ही जो है फ़लाँ हल्के में टिकट दी जाए। आने वाले इलेक्शन में आप किस तरह देखती हैं कि टिकटों के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितनी शफाफियत रखी जाएगी? आया कि पुराने कारकुनों को ही टिकट दी जाएगी कि इसके अलावा जो दूसरी पार्टी से लोग आएंगे या दोबारा जो पीटीआई ज्वाइन करेंगे उनको जो है वो रखा जाएगा? जी, हमारे जो लीडर हैं इमरान खान नियाज़ी साहब जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इस वक्त इस दफ़ा टिकटों पे हक़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने वर्कर्स का होगा, पार्टी फेसेस का होगा। हमने देख लिया कि जिन लोगों को हमने पहले पार्टी में जगह दी, इज़्ज़त दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ बेच दी। तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ये तमाम हमारे वर्कर्स जो मौजूद हैं ये इंशाअल्लाह क्वालिफाई करेंगे और यही कंटेस्ट करेंगे। यही हमारा फ्यूचर है। आपने देखा KPK में जैसे मुराद खड़ा रहा, आपने देखा कि कल जिस तरह फ़ारूक हबीब खड़ा रहा, ये वो लोग हैं हमारे, ये हमारे वो बच्चे थे जो पूरी हमारी सियासी तरबियत के साथ ऊपर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला यही आगे आएंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस टाइम कामरान चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि साबका एडवाइज़र रहे हैं गवर्नर साहब के मिनॉरिटी विंग के। इनसे बात करेंगे कि ज़मान पार्क में वो क्या कर रहे हैं इस टाइम और किस तरह देखते हैं जो इमरान खान की मुमकिन गिरफ़्तारी है, कारकुन क्या उन्हें बचा पाएंगे? इतना जोशो जज्बा कारकुनान में मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस टाइम एंटी पीटीआई हो चुकी हुई है, एक कारकुनों का जो एक जम्मे गफील है वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी से बचा सकेगा कि आया कि इमरान खान साहब की भी गिरफ़्तारी होने जा रही है? अच्छा कामरान चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से आप पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम कर चुके हैं और माइनॉरिटी के साथ काम कर चुके हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, क्या देखते हैं मुमकिन गिरफ़्तारी है? काफ़ी सारे जो हैं वो कॉज दी जा रही हैं कि जी गिरफ़्तारी होने वाली है, कारकुन जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचें, किस तरह आप इसको रोकेंगे? देखें जी, इमरान खान को रोकना या उसको पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। हमारी जो पूरी मसीही बरादरी है वो भी, हम सब भी, हमारे जितने भी विंग हैं वो सब और पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की हिफाजत के लिए, पूरा लाहौर यहाँ पे है। और अगर कोई यहाँ उसको पकड़ने के लिए आएगा तो हमारे सीनों के ऊपर से जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट मेरा नहीं ख्याल के हमारे ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये एक वो बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इमरान खान सबको प्यार करता है और इमरान खान सब के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और हमारी फ़ौज भी हमारी है और हमारे अदारे भी हमारे हैं।
लेकिन पता नहीं क्यों ये सारा कॉन्फ्लिक्ट लाया जा रहा है। इमरान खान ने कभी किसी इदारे के लिए ख़िलाफ़ बात नहीं की, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, हमेशा हक़ और आइन के ऊपर बात की है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि खान साहब जो हैं उनका तमाम अदारों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं, पर आपकी जो सीनियर क़यादत है वो बारहा इस तरह के बयान दे चुकी है जिससे वाज़िया पता चलता है कि PTI जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है। आप उन बयान के बारे में जो निचली क़यादत है, निचली जो तंजीम है, वो क्या राय रखती है? सर देखें, एज एक कारकुन मैं आपको जो बताऊं, ये है कि खान साहब को जिस तरह दीवार के साथ लगाया जा रहा है तो उसको तो फिर तासर यही जाता है ना कि सारे जो हैं वो एंटी हो गए हैं और वो PTI को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, जबकि PTI एक पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की अब एक मकबूल तरीन जमात बन चुकी है। और ख़ान साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। उन्होंने रियासत मदीना की बात की है, उन्होंने मिनॉरिटीज़ का बड़ा ख्याल रखा है। मैं अपने PTI के दौर में एज एडवाइज़र गवर्नर रहा हूँ, हमने क्रिसमस ट्रेन चलवाई है, मेट्रो बस चलवाई है, उसके अलावा हमने बड़े जितने भी हकूक़ 2% कोटा जो था वो पहली दफ़ा पंजाब में जो मिनॉरिटी का था वो हमारा पास हुआ है और वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत में हुआ है। तो इमरान खान के पकड़ना कोई आसान बात नहीं है, हमारी जानें उसके लिए हाज़िर हैं, हमारे सीनों के ऊपर से गुजर के ही कोई उसको पकड़ेगा। हमारे साथ शबीर गुजर साहब मौजूद हैं जो कि मेंबर पंजाब असम्बली रह चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि जो खान साहब की मुमकिन गिरफ़्तारी की खबरें सरगर्म हैं, किस तरह देखते हैं अगर खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो क्या लाएअमल अख्तियार किया जाएगा? अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब की जो गिरफ़्तारी की खबरें सरगर्म हैं, किस तरह सीनियर लीडरशिप इसकी जो है प्रोटेक्ट करेगी? ये देखें, परसों से कारकुनान कितने पुरजोश हैं, कितने जज्बे के साथ बैठे हैं, कितनी ठंड है, ठंड के बावजूद इधर डट के खड़े हैं। तो कोई इनके होते हुए कोई जरूरत कर सकता है खान साहब को गिरफ्तार करे? अल्लाह के हुक्म से कोई जरूरत नहीं करेगा इंशाल्लाह हमारे लीडर को गिरफ्तार करने की। सर, निगरान सेटअप से कितना मुतमईना? 8 रुकनी काबीना भी आज बन गई, CM साहब भी अनाउंस हो गए। आप देखते हैं कि जो निगरान सेटअप है वो साफ़ शफाफ इलेक्शन कराने का अहल है? बिल्कुल अहल नहीं है। जो एक बंदा खुद चोर हो, करप्ट हो, जो प्ली बार्गेनिंग करके आया हो, तो वो कैसे सही इलेक्शन करवाएगा? वो तो उनका पिट्ठू है, उनका मदारी है, वो जरदारी का वो बच्चा है, जरदारी का पालक बच्चा हुआ है वो, तो वो कैसे वो इलेक्शन सही करवाएगा? वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकता। देखिए 12 करोड़ आवाम का सूबा है, इधर बड़े ध्यानदार लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, तो इनको एक ऐसा ही शख्स मिला था जो कि चोर हो, जो करप्ट हो, जो प्ली बार्गेनिंग करके हो, बड़े बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे लोग हैं इस सूबे में। तो कोई एक ईमानदार बंदा लगा देते जिसके ऊपर किसी को तराज़ ना होता और वो सही इलेक्शन कराता। अच्छा सर, ये बताइएगा जो आने वाला इलेक्शन है इसमें टिकटों की शफाफियत पे कितना ख्याल रखा जाएगा? पुराने कारकुनान को ही टिकट्स दी जाएंगी कि नए आने वाले लोग भी इसके लिए मुंतखब किए जाएंगे? जी, जो मेरिट पे बुरे उतरते हों, चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों, इंशाल्लाह जो मेरिट में उतरते होंगे उनको टिकटें मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से। जी बिल्कुल, मेरे साथ अब एक कारकुन मौजूद हैं जो कि स्पेशली इमरान खान साहब को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़मान पार्क आए हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो मानसेरा से है। इन्हीं से बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं और वो कैसे देखते हैं अगर खान साहब को पंजाब पुलिस गिरफ़्तार करती है तो ये कारकुनान जो कि बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है वो क्या रिएक्ट करेंगे? अच्छा भाई, आप ये बताइएगा, सबसे पहले ये बताइए कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, कहाँ से आए हैं और मुमकिन जो गिरफ़्तारी है खान साहब की जिसके बारे में काफ़ी सारी खबरें सरगर्म हैं, उसको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे आए खान साहब के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के लिए आए। हमारा काम है खान साहब की हिफाजत करना। पंजाब पुलिस हमारी पुलिस है, अगर खान साहब को गिरफ़्तार करेगी तो इन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे। हम नहीं होंगे तो खान साहब गिरफ़्तार होंगे, और अगर खान साहब गिरफ़्तार होंगे तो हमारी लाशें यहाँ पर ही होंगी। खान साहब ने गुनाह कौन से किया? आप हमें खान साहब को गुनाह तो बताएं ना उनकी गिरफ़्तार होने का, तो हमें बताएं उन्होंने कौन से ऐसे गुनाह किया है। आप बताएं ना, आप एक मुजरिम को वज़ीर-ए-आज़म बना रहे, वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे, और एक सहाफ़ी जो सहाफ़ी है वो निगराह वज़ीर-ए-आज़म बन रहे, जो एक जिसके ऊपर चोरी की केसेस है वो एक मुंशी है, और एक इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा, अगर फवाद चौधरी ने उसे चपरासी मुंशी बोला है तो मैं उसे दलाल बोलता हूँ। वो क्या नाम है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का दलाल है, उसको मैं दलाल कहता हूँ। फवाद चौधरी ने सिर्फ मुंशी बोला है, मैं दलाल बोलता हूँ। आप मुझे गिरफ़्तार करो और मारो मुझे। आपने कितना मारोगे, कितने खानों को मारोगे? खान साहब आज तक तो हमें पता नहीं था वज़ीर-ए-आज़म हाउस के वज़ीर-ए-आज़म क्या करते हैं, कि इनके ओहदे क्या होते हैं और ये किस चीज़ के लिए हमें क्या क्या करते हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या हमें लूटे किस तरह। खान साहब ने 3.5 सालों में मुझ जैसे काम बंदे को मुझे कुछ नहीं पता था। जब से खान साहब आए उसने हमें बताया कि ये किस तरह हमें लूटते, किस तरह इन लोगों ने जायदादें बनाई है,
और ये जो बेचते ना सहाफ़ियों को, जैसे ये इन्होंने कासिम अली शाह को भेजा था जो शहबाज शरीफ के हमदर्द बने हुए थे, कह रहे थे भाई कि क्या नाम है आप ना नेल्सन मंडेला की मिसाल दी थी कि नेल्सन मंडेला ने लोगों को माफ़ कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कासिम अली शाह साहब से कि शाह साहब मैं भी खुद शाह हूँ। शाह साहब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि नेल्सन मंडेला ने जो लोगों को माफ़ किया था उन्होंने इसलिए माफ़ किया था कि लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की थी, और इन चोरों ने तो अवाम के साथ ज़्यादती की है। आप अवाम के पास आए और अवाम से माफ़ी मंगवाएं। ये खान साहब इनको माफ़ करें या नहीं, हम इनको नहीं माफ़ करने वाले, इन चोरों को, इन लुटेरों को। इनके 2-3-4 महीने, इनके 2-4 महीने बाद आप देखना अवाम इनका क्या हशर करती है। और मैं ये कहता चाहता हूँ न्यूट्रल से, जो न्यूट्रल चला गया ना ट्रक की तरह सजा हुआ, मैं उससे कहना चाहता हूँ, हाफिज़ साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाफिज़ साहब जिसने आपको न्यूट्रल लेने का कहे उसने तो जो करना था कर लिया है। अभी आपने सैयद होके और इमाम हुसैन जैसे आपने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे आपने कुर्बानी देनी होगी। आप इलेक्शन करवाएं और कुछ ना करवाएं, आप इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाए। आप जाए मंडियों में, सब्जी मंडियों में, जहाँ भी जाए आम आदमी रो रहे। अभी आप सहाफ़ी जाए ना, जैसे इमरान खान की तरह, इमरान खान के दौर में आप जाते रहे, लोगों से बोलते रहे कि महंगाई किस तरह हो गई। आज हमारे समाज जियो जितने भी एंकर है, जितने भी न्यूज़ चैनल है, हमें वो बताएं ना कि किस तरह महंगाई हुई और लोगों के पास क्यों नहीं जाते अभी। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जैसे जाना कि ज़मान पार्क में कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, उनके जज्बात भी आपने जाने और उनका लाएअमल क्या है वो भी आपने जाना। अब आने वाले वक्त में आया कि खान साहब की गिरफ़्तारी होती है या नहीं, ये अभी बताना कबलज़ वक्त है। हमारी ग्रेट न्यूज़ की जो टीम है लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को इस बात से आगाह रखेगी। फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपने होस्ट ताहिर सरफराज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।